कल जो हम मिश्रण के बारे में पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण को पृथक कैसे किया जाता है, ठीक। पृथक करने का मतलब होता है अलग करना, ठीक। तो पृथक करने का मतलब क्या होता है, अलग करना। जब दो चीज एक साथ मिल जाए तो उसको अलग कैसे किया जाता है। जब दो सबस्टांस एक साथ मिल जाते हैं तो उसको अलग अलग करने की अलग अलग विधि है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी विधि है उसको हम देखेंगे बारी बारी से। पहला है रवाकरण। रवाकरण का मतलब को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन विधि जो है ये अकार्बनिक पदार्थ पे होता है। क्रिस्टलाइजेशन विधि किस पे होता है, अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण पे किया जाता है। कहता है इस विधि के द्वारा किसको हम शुद्ध करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को, यदि मिश्रण ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है, तो अशुद्ध ठोस मिश्रण, कौन सा मिश्रण है, ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। किसके साथ मिलाकर, विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। और गर्म अवस्था में ही, जब जिस समय गर्म किया जाता है, जब वो गर्म रहता है उसी अवस्था में उसको क्या करते हैं, कीप के द्वारा हम छान लेते हैं, ठीक है। एक फाइनल कीप होता है, कीप इस टाइप का, ठीक। तो कहता है जो कीप के द्वारा क्या करते हैं, छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं, ठीक। तो धीरे धीरे ठंडा करने पे क्या होता है, जो शुद्ध पदार्थ जो होता है क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं। उसके अंदर जो शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो ठंडा होते जाता है तो वैसे वैसे उसके अंदर का जो शुद्ध पदार्थ है वो सॉलिड रूप में भी हो जाता है। फिर उसको हम विलयन से अलग कर लेते हैं, ठीक। इसमें कहाँ पे ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस शर्करा और नमक, शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं। उसमें जो विलायक के रूप में क्या मिलाते हैं, शर्करा और नमक का मिश्रण जो है उसमें विलायक के रूप में इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है। वो कितना डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, 348 केल्विन। 348 केल्विन के टेम्परेचर पे इथाइल अल्कोहल को मिला के, किसको, शर्करा और नमक का जो विलयन होता है, शर्करा और नमक के विलयन को इथाइल अल्कोहल में मिला के 348 केल्विन पे उसको गर्म किया जाता है। फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो ऐसे करके हमको नमक प्राप्त होता है। समुद्री जल, समुद्र के अंदर जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक। तो समुद्री जल को शुद्ध किस विधि द्वारा करते हैं, रवाकरण विधि के द्वारा करते हैं। समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, रवाकरण विधि के द्वारा करते हैं, ठीक। तो रवाकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। रवाकरण को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब अगला विधि है आसवन। आसवन को हम कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, जैसे वैसा लिक्विड जिसको हम गर्म करने पर वेपर बना पाए, वैसा लिक्विड जो गर्म होने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक। कहता है इस विधि के अंदर क्या होता है, आसवन विधि। अगला कौन सा विधि है, आसवन। आसवन विधि के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पानी के अंदर कोई भी चीज मिल गया, तो पानी के अंदर हम कोई भी चीज, जैसे चीनी मिला दी है पानी के अंदर। अब हम चाहते हैं कि चीनी के अंदर मिला हुआ पानी जो है दोनों उससे हमको चीनी अलग करना है, चीनी से को अलग करना है। तो वहां कैसे हम अलग करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मिले हुए विलयन जो हमारा घोल तैयार हुआ मिक्सचर है उसको हम क्या करेंगे, उसको एक टेम्परेचर तक हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वाष्प में।
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर तक नीचे से इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो गर्म करने पे क्या होगा, इसका वाष्प निकलेगा। तो वाष्प को हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक। और इधर से जब वाष्प जाएगा तो यहाँ पे रास्ते में हम कंडेंसर, इसको कंडेंस करने के लिए कंडेंसर लगा देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो इस पाइप में पहले यहाँ पे हम क्या किए, इसको गर्म किए तो टेम्परेचर चले गया 100 से ऊपर, 100 से ऊपर गया तो ये बन गया क्या, वाष्प बन गया हमारा पानी, ठीक है। पानी वाष्प बन गया, पानी वाष्प होके इससे निकल रहा है, ठीक। अब इसको आगे चल के हम क्या कर लिए, ठंडा कर दिए। और ठंडा करने के बाद क्या किए, जब ये पानी यहाँ गिरने लगा, इसको हम अलग में स्टोर कर लिए, ठीक। तो क्या हुआ, पानी को यहाँ तो गर्म किए थे, गर्म करने पे ये क्या हो गया, वाष्प बन के उड़ गया। वाष्प उड़ा तो यहाँ पे हमारे पास बच क्या गया था, पानी और चीनी था। पानी और चीनी था तो पानी तो वाष्प बन के उड़ गया, तो बचा क्या, चीनी, ठीक। और तो चीनी जो था ये इस बर्तन के अंदर हमारा चीनी स्टोर रह गया। अब जो पानी वाष्प बन के निकला था वो यहाँ पे कंडेंस हो गया। कंडेंस का मतलब होता है ठंडा होना। तो उसको क्या किया, ठंडा कर दिया यहाँ पे कंडेंसर के द्वारा। तब ठंडा होने के बाद जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पानी किसमें जो पानी का जो वेपर था, वाटर वेपर जो था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर डायरेक्ट भी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर हमें वो क्या पानी मिल जाएगा। यहाँ पे हमको पानी मिल गया और चीनी यहाँ पे अलग मिल गया, ठीक है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। इसी विधि को कौन सा विधि कहते हैं, आसवन विधि। इसमें पहला विधि जो क्या हुआ था, वेपोराइजेशन हुआ था। दूसरा विधि कौन सा हुआ, कंडेंसेशन। यहाँ पर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जब दोनों एक साथ चल रहा होता है तो उसी विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। अब इसका डिटेल में हम जो क्या कहते हैं, इसका जो भी डिफिनेशन है अब डिटेल में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या आसवन विधि, इस विधि द्वारा वैसे मिश्रण को हम अलग करते हैं जिसके क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, उसको हम अलग करते हैं, ठीक। इसमें पहले क्या होता है, इस विधि में पहले द्रव को वाष्प में बदला जाता है। विद्युत बताए थे, तो द्रव को हम पहले गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसको वाष्प में बदल देते हैं। वाष्प में द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक। और फिर वाष्प को आगे करके क्या करते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं, वाष्प को ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने का जो प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं डिस्टिलाइजेशन, संघनन, ठीक। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करना, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, उसको वेपोराइज करते हैं, फिर उसको कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस जैसे ही वेपोराइज करते हैं उसके अंदर जो भी ठोस पदार्थ था जो कि नहीं वेपोराइज हो पाता वो वहीं पे रह जाता है, उसी बर्तन के अंदर, और वो वेपर बन के पाइप के द्वारा निकलता है। तो आगे हम उसको क्या करते हैं, कंडेंस करके ठंडा कर उसका टेम्परेचर नीचे डाउन करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो वापस हमको लिक्विड फॉर्म में हमको मिल जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, आसवन विधि कहलाती है। आसवन पूछेगा कि कौन ऐसी विधि है जिसमें कि कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन दोनों होता है, तो वो कौन सी होगी, आसवन विधि होगी, ठीक है। अब प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है कि जब 2-3 लिक्विड एक साथ मिला हुआ हो, ठीक है, और उसमें हर लिक्विड का थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे होने पर उसका वेपोराइजेशन होता हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं, उसको तब अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का हम यूज करते हैं। जैसे जब समुद्र के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है, जमीन के नीचे से कच्चा तेल जब निकालते हैं तो उसी कच्चे तेल के अंदर पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, उसके बाद क्या कहते हैं और भी तेल जो भी होते हैं, ग्रीस, ठीक, उसके बाद मोबिल जिसको कहते हैं, वो सब एक ही साथ वो मिला हुआ रहता है, इंजन ऑयल, ठीक, वो सब एक ही साथ वो मिक्स में हमको मिलता है, ठीक। उसके बाद जब उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, वो उसका एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो सबसे अधिक टेम्परेचर जो होता है वो किसका होता है, सबसे अधिक टेम्परेचर पे कौन वेपोराइज होता है, वो होता है पेट्रोल।
तो सबसे इसीलिए इसको सबसे ज्यादा शुद्ध भी माना जाता है। इसको जैसे ही हम खोल के कुछ देर छोड़ देते हैं तो वेपोराइज भी हो जाता है। ठीक है, पेट्रोल के बाद हमको उससे कम टेम्परेचर पे हमको डीजल मिलता है, डीजल से थोड़ा कम टेम्परेचर आने पे हमको केरोसिन मिल जाता है, उससे हल्का नीचे टेम्परेचर आने पे हमको इंजन ऑयल जिसको हम मोबिल बोलते हैं वो मिल जाता है, उससे और नीचे टेम्परेचर आने पे जो ग्रीस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक, तो वो सब हमको मिलता है वैक्स के रूप में। ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा? प्रवाजी आसवन। प्रवाजी आसवन कहाँ पे हम यूज करते हैं? जब मिश्रण के संघटक मतलब मिश्रण के अंदर जो जो सब्सटेंस मिला हुआ है वो उसका संघटक हो गया, तो उसके क्वथनांक का में अंतर बहुत कम का अंतर होता है, तो वहां पे हम कौन सा विधि करते हैं? प्रवाजी आसवन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भूगर्भ से निकले हुए कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल को निकालने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रवाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। किस विधि का यूज? प्रवाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला प्रोसेस कौन सा है? अगला है भाप आसवन का। अब अगला देखते हैं 4 नंबर में क्या है? भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलाइजेशन। ठीक, स्टीम डिस्टिलाइजेशन क्या कहता है? इस विधि द्वारा ऐसे पदार्थ को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पनशील हो। मतलब जल में तो वो घुलता नहीं है, लेकिन जब वो जल को गर्म करके हम वाष्प बनाते हैं तो वाष्प के साथ वो वाष्पनशील मतलब उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को हम अलग करते हैं किसके द्वारा? भाप आसवन विधि के द्वारा। तो इसमें किस किस को अलग करते हैं? तो एसीटोन, जैसे एसीटोन के मिश्रण होता है, एल्डिहाइड जैसे इत्यादि को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछे गए एसीटोन को किस विधि से शुद्ध करते हैं? तो भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। अब आता है निस्पंदन। निस्पंदन आप लोग घर में बहुत बार किए होंगे, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन में किसी छन्नी के ऊपर रख के उसके किसी विलियन को, मान लीजिए पानी के अंदर बालू को हम मिला दिए, अब बालू को हमको छान के निकालना है, तो किसी भी कपड़े के ऊपर उस पानी को डालते हैं तो पानी क्या होता है? बालू छान के निकल जाता है। वही विधि क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। कहता है इस विधि में मिश्रण के ठोस अपघटक को फिल्टर या छन्नी के द्वारा छान लिया जाता है और द्रव अपघटक को बाहर निकाल लिया जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन। तो पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी तत्व मौजूद है जिसको कि यदि हम गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा ठोस गैस में बदल जाएगा। और गैस को यदि हम ठंडा करेंगे तो वो गैस से की अवस्था से फिर द्रव में नहीं आएगा, सीधा गैस से ठोस में चले जाएगा। लेकिन पानी को जैसे हम गर्म करते हैं तो पानी पहले सबसे ठंडा मान लीजिए पहले आइस के रूप में है, आइस को गर्म करेंगे तो पहले बनेगा वाटर लिक्विड में बनेगा, फिर पानी को गर्म करेंगे तब जाके वाटर वेपर मिलेगा। तो यहाँ तीनों स्टेज को कवर कर रहा होता है। फिर जाके यदि हम वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वाटर वेपर ठंडा होकर पानी बनेगा, पानी बनने के बाद पानी को फिर ठंडा करेंगे तब हमको आइस मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा सब्सटेंस है जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब जो होता है इसको यदि हम जैसे ही गर्म करते हैं तो सीधा क्या होता है? कन्वर्ट होके ठोस से गैस में चले जाता है, और गैस को जैसे ही ठंडा करते हैं तो हमको ठोस मिल जाता है। कहते हैं कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैस अवस्था को ठंडा करने पर सीधे ठोस में चले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को के साथ का यदि कोई पदार्थ मिला हुआ होता है तो उस मिश्रण को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? ठोस पदार्थ को गर्म करके गैस में बदल देना और गैस पदार्थ को फिर ठंडा करके ठोस में बदल देना। यह विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन विधि। और जिस सब्सटेंस के साथ यह विधि होती है उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ या ऊर्ध्वपातिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इस पदार्थ के रूप में कौन कौन हो जाएगा? तो कपूर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कपूर। कपूर जो कि आप लोग पूजा करने में यूज करते हैं। दूसरा होगा नेफ्थलीन। ठीक है, कपूर, नेफ्थलीन ये सब किसका उपयोग करते हैं? ऊर्ध्वपातन का उपयोग करके इसको हम अलग करते हैं। ठीक है, तो अभी तक में यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और बच जाता है, उसको कहते हैं हम विलवनीकरण। ठीक है, तो विलवनीकरण क्या होता है? तो विलवनीकरण के अंदर क्या होता है? जो नमकीन पानी को पीने के लायक बनाते हैं, नमकीन पानी को पीने के लायक जो बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? विलवनीकरण कहलाता है। इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, विलवनीकरण क्या है? तो आंसर में लिखिएगा नमकीन पानी या फिर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने का प्रोसेस या बनाने की विधि विलवनीकरण कहलाता है।
समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने की विधि को क्या कहते हैं? विलवनीकरण कहते हैं। ठीक है, इन मिश्रण को अलग अलग करने या फिर पृथक करने की विधि जो थी आपको अभी तक में सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जहां तक जो थी देख ली है या तो अभी आगे दूसरे आदमी को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक, और जो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री का चल रहा है और मैथ का भी स्टार्ट होगा, तो उससे पीछे जाके और डिटेल में उसको देख सकते हैं। थैंक यू।